तो नमस्कार दोस्तों, पुनः मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पुनः एक बार क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों का लेक्चर 3 है और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम के बारे में, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में मैं कूलाम के नियम को बता चुका हूं, तो उसमें जो बातें हैं कुछ और उसको मैं और एक बार बता देता हूं। कूलाम के नियम में जो ए आया था उसका नाम क्या है? कूलाम का नियतांक, ठीक है। इसका मान प्रयोगों द्वारा क्या मिला है? प्रयोगों द्वारा इसका मान मिला है 1/4πε0 के, ये मिला है, ठीक है ना। और इसका मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बाटा में कितना होता है? कूलाम स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बाटा में क्या होता है? कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान हमने क्या बताया था? बोलिए 1। तो 1 रख देंगे तो 1/4πε0 का भी मान कितना आएगा? इतना ही आ जाएगा, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये और एक बात ध्यान दीजिए, जल के लिए के का मान जो होता है, जल के लिए के का मान जो होता है वह कितना होता है? 81 होता है, ठीक है ना। जल के लिए जो के का मान होता है वो क्या होता है? 81 होता है, ठीक है। और कोई भी माध्यम होता है, कोई और माध्यम होता है, ठीक है ना। अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए, अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए क्या होता है? परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान तो 1 होता है, और अन्य कोई परावैद्युत माध्यम लेंगे तो के का मान 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन कोई चालक पदार्थ लेंगे, चालक पदार्थ, तो के का मान क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैंने बताया। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम नियतांक 1/4πε0 के, इसका मान प्रयोगों द्वारा मिला 9 × 10 के पावर 9, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, 1/4πε0, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। चालक पदार्थों के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। जल के लिए के का मान 81 होता है। अन्य परावैद्युत माध्यम यदि होगा तो उसके लिए के का मान क्या होगा? 1 से अधिक होगा। चलिए और एक बात बताता हूं, जो आप के पढ़े हैं, के को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बताइए? के का नाम हम लोग दिए थे परावैद्युतांक, परावैद्युतांक नाम हम दिए थे, ठीक है ना। इसको हम विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट परावैद्युता, विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं, विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं। इसको और एक नाम है, ठीक है ना, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है ना, वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक वैद्युतशीलता उसको हम लोग दिखा देते हैं, एप्सिलॉन आर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो के को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट परावैद्युता बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, चाहे आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बात बता दूं कि परावैद्युतांक क्या होता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, विशिष्ट परावैद्युता क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र वाले चैप्टर में।
तो वहीं पर हम इसको परिभाषित करेंगे और इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि परावैद्युतांक होता क्या है। ठीक है ना। तो बस कूलाम के नियम में इतनी ही जानकारी बची थी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जब मैं कूलाम का नियम बताया हूँ तो उसमें एक नियतांक आया है ए। ठीक है ना। तो ए का मान मैं बता दिया हूँ। ए का मान कितना होता है 9 × 10⁹। ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर ये होता है। अब हम जो कूलाम नियतांक है उसका बीमित सूत्र निकालता हूँ और उसका जो मात्रक आया है वह मैं निकालता हूँ 9 × 10⁹। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो ये मैं मात्रक निकालता हूँ। ठीक है ना। तो पहले मैं मात्रक निकाल देता हूँ। ए का मात्रक चलिए तो निकालते हैं। ए का मात्रक क्या होता है तो ये बताइए यह बराबर क्या होता है A Q1 Q2/r²। ए बराबर यहाँ से निकालिए। ए बराबर ये भाग में है गुणा में हो जाएगा ना F_r² बटा में Q1 Q2। चलिए यहाँ से बताइए ए का मात्रक क्या होगा। ए का मात्रक बोलिए। ए का मात्रक क्या हो जाएगा बोलिए। ए का मात्रक F का मात्रक बोलिए न्यूटन। आर क्या है दूरी है। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और बटा में आवेश Q1 क्या है आवेश है। Q2 भी क्या है आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम है और ये भी कूलाम हो जाएगा। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ए का मात्रक मैंने निकाल दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। जो मान है ये तो प्रयोगों द्वारा निकाला गया है 9 × 10⁹। ठीक है। अब ए का मैं बीमित सूत्र निकाल देता हूं। ए का बीमीय सूत्र चलिए ए का बीमित सूत्र मैं निकाल देता हूं। तो ए बराबर यही है ना F_r² बटा में Q1 × Q2। तो F का बीमित सूत्र बोलिए mLT⁻⁻²। ये किसका बीमित सूत्र होता है बोलिए F का होता है। आर दूरी है ना तो दूरी का बीमित सूत्र बताइए L का स्क्वायर बटा में बोलिए आवेश है ना तो आवेश का बीमित सूत्र निकाल कर मैं बताया हूँ AT होता है। ठीक है ना। और ये भी आवेश है तो इसका भी बीमित सूत्र क्या होगा AT होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या बीमित सूत्र आता है। देखिए ये L है तो LQ हो जाएगा MLQ। ये T के घात -2 है। देखिए A स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा A के पावर -2 हो जाएगा। T स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा तो T के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए M L के पावर 3 T के पावर -2 T के पावर -2 T के पावर क्या हो जाएगा -4। ठीक है। और A के पावर -2 है तो A के पावर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया ए का मात्रक मैंने निकाला और ए का बीमित सूत्र मैंने निकाला। ठीक है। और ए का जो मान है ये तो प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। ठीक है ना। अब मैं अगली जो राशि है अगला क्या राशि है ε0। ठीक है ना। तो मैं अब आपको ε0 का मान निकालता हूँ। ε0 का मात्रक निकालता हूँ उसका बीमित सूत्र मैं निकालूंगा। ठीक है। चलिए ε0 का मान पहले मैं बताता हूँ कितना मान होता है। ठीक है। चलिए तो ε0 का मान ε0 को क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसका मैं मान निकालता हूँ निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं इसका मान। तो एक बात बताइए ए बराबर क्या होता है 1/4πε0K होता है। ε0 बराबर निकाल लीजिए। इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹। तो ये हो गया 9 × 10⁹ बराबर 1/4πε0K। ठीक है। K का मान ले लीजिए निर्वात या वायु के लिए कितना होता है 1। ठीक है ना। तो निर्वात
निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, के का मान क्या हो गया 1। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए हमें, तो लिख लेते हैं एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन 0 ये भाग में है, ठीक है ना, तो इधर गुणा में हो जाएगा, फिर आप इन्वर्स कर देंगे, चाहे देखिए ये भाग में है इधर आ जाएगा गुणा में, और यह गुणे में है इधर आ गया भाग में, यहाँ पे गुणे 1 लिख लीजिए, ये गुणे में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/4 पाई 9 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई का मान हो जाएगा 22/7, ये 9 हो जाएगा, 10 के पावर 9 है ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 7 जो है भाग में है उधर चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा क्या बोलिए 7/4 गुणे 22 गुणे 9 गुणे 10 के पावर -9। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद टोटल मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, ये टोटल सॉल्व करने के बाद आएगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है। और इसका मात्रक मैं बताऊंगा कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, एप्सिलॉन 0 का मान आ गया 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब सवाल यह है कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक मैं लिखूंगा, लेकिन कब, जब मैं यहाँ से निकाल दूंगा तब। तो आप एप्सिलॉन 0 का क्या याद रख लीजिएगा मान, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है। अब देखिए मैं उसका मात्रक निकाल देता हूं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है भाई, तो ए बराबर क्या होता है बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आया है 1/4 पाई 4 पाई के इंटू ए, ठीक है। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, 4 पाई शुद्ध नियतांक है, शुद्ध नियतांक की ना तो कोई बीमा होते हैं ना कोई मात्रक होता है, के भी एक अनुपात है तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक किसका होता है ए का, और ए का मात्रक अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था बोलिए, ए का मात्रक क्या आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। अब इसी को हल कर दीजिए, तो ऊपर चला जाएगा ये कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2, तो सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है ना, न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पावर, इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, तो ये मैंने मात्रक लिखा, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो गया 8.85 गुणे 10 के पावर -12। उसका मात्रक हम कैसे निकाले हैं, जब हमको ए का मात्रक याद रहेगा तो हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं, अब इसका बच गया बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालने के लिए वही फार्मूला काम करेगा, ए बराबर क्या बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 बराबर आप निकालेंगे क्या, इधर आ जाएगा 1/4 पाई ए इंटू के। तो बीमी सूत्र निकालना है, तो बीमी सूत्र कैसे निकलेगा भाई, देख लीजिए बीमी सूत्र 1 माने वही कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 1 का बीमी सूत्र क्या होगा बताइए, m के पावर 0 लिख सकते हैं, l के पावर 0, t के पावर 0, सबका पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात, 4 पाई शुद्ध नियतांक की बीमा नहीं होती है, बीमाहीन है, के जो है ये भी अनुपात है तो इसकी भी बीमा नहीं होगी,
लेकिन ए की बीमा होगी, ए की बीमा हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, ठीक है ना। ए की बीमा हम लोगों ने क्या निकाला था, देख लीजिए यहाँ, ए की बीमा हम लोगों ने यही निकाला था। ए बराबर होता है ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम लोगों ने निकाला था ये ए बराबर एफ आर स्क्वायर बटा में Q1 Q2, यहाँ से बीमा हम निकाले थे एफ की क्या, एम एल टी के पावर -2 और आर की बीमा एल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या था, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व किया था तो क्या आया था, एम आया था, एल क्यू आया था, ठीक है, ए स्क्वायर आया था, टी के पावर -4 आया था। ये बीमा आया था, क्या आया था बोलिए, एम एल क्यू ए स्क्वायर टी के पावर -4 आया था। तो हाँ, ए के पावर देख लीजिए, ए के पावर यहाँ पे +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये जो है ए की बीमा आया था, ठीक है ना। यहाँ पर ए जो है वह कूलाम कांस्टेंट है, क्या है, कूलाम नियतांक है, नियतांक है, भेद समझिएगा। यहाँ पर ए जो है वह क्या है, कूलाम नियतांक है, और वहां पर ए जो है वह विद्युत धारा की जो बीमित सूत्र होता है उसको दिखाने का क्या है, एक तरीका है। तो रख दीजिए ए का बीमित सूत्र रखिए यहाँ पर भाई, क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी के पावर -4 है, पहले लिख देता हूँ, ए के पावर -2 है, बाद में लिख देता हूँ। अब ये सब ऊपर जाएंगे तो m का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, यहाँ पर l के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे t के पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। a के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो a के पावर 2 हो जाएगा। तो ये किसका बीमित सूत्र मैंने निकाला है, एप्सिलॉन 0 का। तो एप्सिलॉन 0 का मैंने मान बताया 8.85 × 10 के पावर -12, इसका बीमित सूत्र मैंने निकाला कितना, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। अब अगली जो बात मैं बताता हूं, अगली बात वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जिसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं बताइए, एप्सिलॉन 0 यानी कि एप्सिलॉन नॉट। इसमें और इसमें क्या भेद है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, वह निर्वात के लिए चाहे वायु के लिए। और एप्सिलॉन जो होता है दो आवेशों के बीच में जब कोई माध्यम हम रखते हैं, जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी जो वैद्युतशीलता होती है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। यानी यह माध्यम की वैद्युतशीलता है, और यह किसकी वैद्युतशीलता है, निर्वात की है या फिर किसकी है, वायु की वैद्युतशीलता है। तो अब मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन का बीमित सूत्र निकालूंगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन का बीमित सूत्र तो बताइए, के बराबर क्या होता है, आपको के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो इसका मान जो है वह के पर डिपेंड करेगा, जब कोई माध्यम लेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा एप्सिलॉन का मान। अलग अलग माध्यमों के लिए जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट का मान अलग अलग होता है, जैसे निर्वात या वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है, जल के लिए 81 होता है, चालक पदार्थों के लिए अनंत होता है। उसी तरह से जैसे जैसे हम परावैद्युत पदार्थ लेंगे वैसे वैसे इसका मान बदलेगा। तो मान की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल देते हैं, मात्रक निकाल देते हैं और बीमी सूत्र निकाल देते हैं। चलिए, तो एप्सिलॉन का मात्रक, मात्रक क्या है बताइए, एप्सिलॉन का मात्रक तो के का मात्रक होता है नहीं। जब के का मात्रक नहीं होता है तो एप्सिलॉन का मात्रक किसके मात्रक के बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो मैंने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला है वही किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन का मात्रक हो जाएगा। उसी तरह से एप्सिलॉन का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र। तो बताइए एक बात, के का बीमित सूत्र होता है, नहीं होता है। जब के का बीमित सूत्र नहीं होता है
तो क्या हो जाएगा बताइए? एप्सिलॉन का बीमी सूत्र किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 के बीमी सूत्र के बराबर हो जाएगा। और मैं एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र क्या किया हूँ? अभी अभी निकाला हूँ, ठीक है ना। तो निकलने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन का मात्रक याद रखिएगा, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है वही होगा। एप्सिलॉन का बीमी सूत्र जो होता है वो एप्सिलॉन 0 के बीमी सूत्र के बराबर होता है। एक और मैं यूज किया था एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर माने समझ सकते हैं परावैद्युतांक का, ये इसी को हम लोग के से दिखाते हैं परावैद्युतांक, उसको विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर का क्या हो जाएगा बोलिए? एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। तो अब इसका बीमी सूत्र क्या होगा? इसका बीमी सूत्र इसका बीमी सूत्र सेम है। तो जब इसका बीमी सूत्र और इसका बीमी सूत्र सेम है तो इसका बीमा आएगा? नहीं आएगा, बीमाहीन हो जाएगा। फिर भी हम लिख सकते हैं m के पावर 0 आएगा, l के पावर 0 आएगा, t के पावर 0 आएगा, a के पावर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो k होता है परावैद्युतांक होता है वो बीमाहीन राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। और उसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। चलिए तो अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कि कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कूलाम्स लॉ जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है। तो यहां पर हम एक पॉइंट ए लिए हैं, यहां पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है? बी लिया है, ठीक है। यहां पर एक आवेश Q1 रखा गया है, यहां पर एक आवेश क्या रखा गया है? Q2, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बल होता है वह एक वस्तु के लिए नहीं मतलब होता है, बल का मतलब दो वस्तुओं के लिए होता है। यानी कि बल जो होता है वह पारस्परिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु केवल दूसरी पर बल लगा सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। होता क्या है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है ना। तो यह बल इस पर लगाएगा, यह बल इस पर लगाएगा। चलिए तो हम दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? r। यह इस पर भी बल लगाएगा और यह इस पर भी, उसी तरह से यह इस पर भी बल लगाएगा, यह इस पर भी बल लगाएगा। इसको मैं मान लेता हूं F12 वेक्टर मैं मान लेता हूं, ठीक है। उसी तरह से इसको मैं मानता हूं F21 वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा? F12 वेक्टर मैं मान लेता हूं, ठीक है। समझिए, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, यहां पर आवेश Q1 है, यहां पर आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने क्या मानकर चल रहा है? R मानकर चल रहा है। न्यूटन के अनुसार जो बल होता है वह पारस्परिक बल होता है, ठीक है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है? पहले वस्तु पर बल लगाती है। तो यह बल इस पर लगाएगी, यह बल इस पर लगाएगी। तो हम ये बल मान लेते हैं F21, ठीक है। और जो इसकी दिशा में एकांक वेक्टर होगा उसको मैं मान लेता हूं F21 कैप मैं मान लेता हूं, ठीक है। उसी तरह से ये जो बल होता है इसको मैं मान लेता हूं क्या? इसको मैं मान लेता हूं F12 वेक्टर मैं मान लेता हूं, और इसकी दिशा में जो एकांक वेक्टर होगा F21 कैप मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। ये मैं मान लिया। तो देख लीजिए मैंने माना क्या है?
मैंने माना है 2 पॉइंट ए एक बी है, यहाँ पर आवेश Q1 रखा गया है, यहाँ पर Q2, दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल है 1 के कारण, ये आवेश 1 है, ठीक है ना। इस पर 2 पर लगने वाला बल F21 है। उसी तरह से इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या है, F12 है, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख कर बताता हूं। Q1 क्या है, प्रथम आवेश है, प्रथम आवेश। Q2 क्या है, द्वितीय आवेश है, द्वितीय आवेश है, ठीक है। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। दोनों आवेशों की क्या है, बीच की दूरी है, ठीक है ना। अब देखिए F12 क्या है, वेक्टर F12 क्या है, तो Q1 द्वारा वेक्टर F12 क्या है, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है, लगाया गया बल, ठीक है। F12 क्या है, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है, ठीक है ना। Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है। Q1 क्या है, F12 क्या है, Q1 पर, ठीक है ना, Q2 द्वारा लगाया गया बल, Q2 द्वारा लगाया गया बल, Q2 द्वारा लगाया गया बल है, लगाया गया बल। उसी तरह से F21 क्या है, 21 क्या मान लेता हूं, देख लीजिए मैंने क्या डिनोट किया है, F12 यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है, तो F21 का हो जाएगा, बता दीजिए। F21 क्या हो जाएगा, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा, Q1 द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने डिनोट कर दिया है। चलिए अब ले लेते हैं वेक्टर 21 कैप, R21 कैप, ये क्या है, एकांक वेक्टर है। उसी तरह से R12 कैप, ये क्या है, ये भी एकांक वेक्टर है। तो ये बताइए ये कैसे एकांक वेक्टर है, तो देख लीजिए वेक्टर F12 क्या है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है, ठीक है ना। उसी तरह से F21 क्या है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल है। तो F21 क्या है, F21 Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर है। F21 क्या है, Q2 से Q1 की ओर एकांक बल, की ओर एकांक बल, ठीक है ना, एकांक बल। उसी तरह से R12 कैप क्या है, बताइए, Q1 से Q2 पर Q2 की ओर एकांक वेक्टर है, बल नहीं, माफ कीजिएगा, बल नहीं, वेक्टर यानी कि सदिश, एकांक सदिश है। उसी तरह से R12 कैप क्या है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, ठीक है ना, यानी कि वेक्टर है, वेक्टर। तो जो भी इस फार्मूले में आने वाला है उसको मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज आने वाली हैं। क्या आएगा, Q1 का मतलब प्रथम आवेश, Q2 द्वितीय आवेश, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी। F12 मैं जहां लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। F21 का मतलब क्या होगा, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। R21 कैप क्या होगा, Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश, और R12 जो है वह क्या होगा, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश होंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए, तो आज मैंने बता दिया कि जब मैं कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखूंगा तो क्या क्या नोटेशन आएगा। Q1 आएगा तो आप मतलब याद रखिएगा, Q2 आएगा तो मतलब याद रखिएगा, R मतलब क्या होता है ये याद रखिएगा, F12 का मतलब क्या मैं डिनोट करूंगा ये याद रखिएगा, वेक्टर F21 का मतलब क्या है ये याद रखिएगा, R21 कैप ये याद रखिएगा, R12 कैप यह याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही।
अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है उसी का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कूलाम का जो नियम है वह सदिश रूप में कैसे आता है। ठीक है ना। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो भी वीडियो है उनको रेगुलर व्यू करें, रेगुलर पढ़ें, रेगुलर देखें और अपने दोस्तों में रेगुलर शेयर कीजिए। ठीक है। और उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।